बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, हमने ये एक 3 फेज़ मोटर के लिए ये एक पैनल तैयार किया है। तो इसको आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि ये किस तरह तैयार किया है और इसमें ये कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। तो ये हमने इसमें एक पावर ब्रेकर इस्तेमाल किया है, एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, फेज़ फेलियर है, अंडर ओवर वोल्टेज रिले और उसके अलावा ये ओवरलोड रिले हमने इस्तेमाल की है। और इसमें ये एक सीरीज़ एम्पेयर मीटर है, एसी एम्पेयर मीटर है, सीरीज़ एसी एम्पेयर मीटर है ये। और ये वोल्ट मीटर है, 3 लाइट्स हैं, ऑन ऑफ पुश बटन। तो इसमें जो हमारी पावर है, जो हमारी पावर केबल है, हमें 3 फेज़ मोटर के लिए तीनों फेज़ ही चाहिए होते हैं। न्यूट्रल हमें 3 फेज़ मोटर के लिए नहीं चाहिए होती, न्यूट्रल हमें इसके कंट्रोल सर्किट के लिए चाहिए। तो जो तीनों फेज़ हैं हमारे वापडा से जो हमें वायर आ रही होती है मीटर से, वो यहाँ पर लग जाएंगे तीनों फेज़। न्यूट्रल हम इस सर्किट के लिए यहाँ पर लगा लेंगे। न्यूट्रल हमने इस्तेमाल करनी है यहाँ पर, सेपरेट कंट्रोल सर्किट में न्यूट्रल इस्तेमाल करनी है, पावर सर्किट में हमारी न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं होनी। तो यहाँ पर हम जो पावर केबल अपने तीनों फेज़ बिलतरतीब रेड येलो ब्लू हम लगाएंगे। तो रेड येलो ब्लू ये इस ब्रेकर की ओर से लेकर हमने कॉन्टैक्टर की इन में लगाने हैं। तो रेड को हमने, जो ये आप देख सकते हैं कि सीरीज़ एम्पेयर मीटर है, इसके एक टर्मिनल में लगाकर दूसरे टर्मिनल से निकालकर वायर को हमने कॉन्टैक्टर की इन में लगाया है। ये हमारा रेड फेस है। येलो और ब्लू हमने यहीं से उठाकर हमने इधर लगा दिए। जो एसी सीरीज़ ये एसी सीरीज़ मीटर होता है, एसी और डीसी हो, जो सीरीज़ मीटर होते हैं, सीरीज़ एम्पेयर मीटर, इनमें सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इनमें ऐसे ही जो वायर है, पावर केबल ही इसके टर्मिनल में से गुजारनी होती है। तो ये जो छोटी जो वायर्स रेड येलो ब्लू यहाँ से हमने उठाई हैं, ये तीनों लाइट्स को हमने रेड येलो ब्लू लगाई है। न्यूट्रल हमने इनको कॉमन कर दी है। तो ये मीटर को भी ब्लू रेड 2 फेज़ दे दिए हैं। ये 400 वोल्ट हमें पैनल पर दिखाएगा। तो उसके बाद ये वाला सर्किट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमने कॉन्टैक्टर की इन में हमने जो पावर केबल्स लगाई हैं, जैसे ही कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा तो ये पावर केबल्स हमें यहाँ पर सप्लाई इन पावर केबल्स की हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोड की केबल अटैच करेंगे तीनों फेज़। और ये 2 फेज़ जो हैं, ये हमने ये जो ओवरलोड रिले हमने इस्तेमाल की है, इसकी जो ये करंट ट्रांसफार्मर्स हैं, इनमें से गुजार कर हमने यहाँ पर लगाई हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल सर्किट की। कंट्रोल सर्किट में हमने ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से तीनों फेज़ हमने उठाए हैं बिलतरतीब रेड येलो ब्लू। तीनों फेज़ L1 L2 L3 पर हमने यहाँ पर फेज़ फेलियर पर हमने तीनों फेज़ लगा दिए। यहाँ हमारा एक फेज़ भी मिस हो जाएगा तो उस सूरत में भी ये सर्किट को कट करवा देगी। अगर फेज़ चेंज हो जाता है तो उस सूरत में भी ये सर्किट को कट करवा देती है। ये जो कॉन्टैक्टर की सप्लाई है यहाँ से उसको ब्रेक कर देती है, पॉइंट ओपन कर देती है। तो ये हमें तरतीब के साथ रेड येलो ब्लू तीनों फेज़ लगाने होते हैं। यहाँ पर N और L ये इस रिले की सप्लाई है। यहाँ पर आपने 220 वोल्ट की सप्लाई, फेज़ हमने यहीं से उठाकर लगा दिया है। न्यूट्रल हमने यहाँ से हमने कनेक्शन लिया, न्यूट्रल हमने कॉमन कर दी है। यहाँ पर ये जो ओवरलोड रिले है, यहाँ पर हमने न्यूट्रल लगा दी है। इसको आप 2 फेज़ भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल भी लगा सकते हैं, 220 भी लगा सकते हैं, 400 वोल्ट भी यहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं। तो न्यूट्रल हमने यहाँ पर भी इधर से उठाकर यहाँ से उठाकर हमने ये कॉन्टैक्टर की A1 पर, कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है उसकी A1 पर हमने यहाँ पर इसको लगा दी सप्लाई। और वहीं से उठाकर हमने ये जो रिले है इसके एंड पॉइंट में हमने, न्यूट्रल पॉइंट में हमने वायर लगा दी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फेज़ जो है हमारा, ये फेज़ हमने इसके यहीं से उठाकर हमने इसके 11 नंबर में फेज़ की जो वायर है वो लगाई है। तो 11 और 14 नॉर्मल ओपन होते हैं। जब ये रिले ऑन होगी, कोई फॉल्ट नहीं होगा, तो उस वक्त 11 और 14 क्लोज़ हो जाएंगे। और 14 की जो सप्लाई है, ये 14 की सप्लाई ये आ रही है, 14 की सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी इस ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले ऑन हो जाएगी
ओवरलोड रिले को सप्लाई तब आएगी अगर हमारे तीनों फेज़ों में कोई मसला नहीं होगा और हमारे वोल्टेज अंडर ओवर वोल्टेज जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज जो हमने सेट किए होते हैं वो परफेक्ट होंगे, इनमें कोई इशू नहीं होगा, तो उस सूरत में हमारी सप्लाई यहाँ तक आएगी। उसके बाद हमारी ओवरलोड रिले ये ऑन होगी। ये जब ऑन होगी तो इसका जो 95 ये वाला 95 जो पॉइंट है ये कॉमन है। 96 के साथ नॉर्मल में ये क्लोज़ होता है पॉइंट और 98 के साथ ओपन होता है। जब ये रिले ऑन होती है तो उस सूरत में ये जो 95 की सप्लाई है 98 पर हमें मिलेगी। तो ये सेटिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले एक वीडियो बनाकर हमने अपलोड की है अपने चैनल पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं वो। और यहाँ से ओवरलोड रिले की ओर से जो हमें सप्लाई मिलेगी वो हमने ये हमारा जो ऑन ऑफ पुश बटन है इसमें यहाँ पर हमने नॉर्मल क्लोज़ वाली साइड पर एक साइड पर हमने यहाँ पर लगा देनी है। तो ये जो हमने सप्लाई यहाँ पर लगाई है ये वाला पॉइंट नॉर्मल क्लोज़ है। ये सप्लाई आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर पहुँच गई। ये रेड की जो सप्लाई है वायर की ये येलो के साथ अटैच हो गई है। जब हम इसको पुश करेंगे इस तरह, जब पुश करेंगे तो फिर ये पॉइंट ओपन होगा, अदरवाइज़ ये सप्लाई हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये सप्लाई यहाँ पर भी कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई हमारी यहाँ से लेकर इस रिले की ओर से लेकर ये सप्लाई हमारी इन तीनों पॉइंट्स में मौजूद है। तो ये वाली जो हमारी सप्लाई है जो फेज़ है एक यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और यहाँ से हमने ये वायर जो येलो है ये लूप करके ये कॉन्टैक्टर की ऑक्सिलरी में लगाई है और ये पॉइंट भी नॉर्मल ओपन है। अब ये हमारा जो फेज़ है, फेज़ एक तो हमारा इस जगह पे ब्रेक हो रहा है, इस पॉइंट को ब्लू को सप्लाई नहीं मिल रही ब्लू वायर को, और दूसरी जो ये सप्लाई है ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर की ऑक्सिलरी तक आई है। ये नॉर्मल ओपन ऑक्सिलरी है, इस वायर को सप्लाई कनेक्ट नहीं कर रही है। तो जब हमारा ये वाला जो स्टार्टर का पुश बटन है ये हम इस तरह ऑन करेंगे, तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये वाली सप्लाई जो है यहाँ पर हमारी टच करेगी। तो जैसे ही ये सप्लाई टच करेगी ब्लू वायर में, ये हमने कॉन्टैक्टर की A2 में इस वायर को हमने लगाया। ये आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर की A2 में हमने इस वायर को लगाया। कॉन्टैक्टर की A1 में हमने न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट लगा दी है और A2 में हमने ये ब्लू वायर। जैसे ही हमारा ये पॉइंट क्लोज़ होगा तो ये वाली जो सप्लाई है जो हमारी रिलेज में से होती हुई सप्लाई यहाँ तक आ रही है, तो ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह जब कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल ओपन है ये पॉइंट हमारा क्लोज़ हो जाएगा। और जैसे ही ये पॉइंट क्लोज़ होगा तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से ये पाथ भी हमारा ये कनेक्ट हो जाएगी वायर यहाँ पर। तो ये सप्लाई यहाँ से गुजर कर ये A2 पर सप्लाई यहाँ पर हमने ये A2 पर हमने ये सप्लाई लगाई है, तो यहाँ से सप्लाई पास होकर A2 पर पहुँच जाएगी। तो उसके बाद जब हमारा ये एक दफ़ा पुश बटन ऑन होकर दोबारा से ये ऑफ हो जाता है, नॉर्मल ओपन हो जाता है, तो यहाँ से सप्लाई कट हो जाती है। लेकिन जो इस रास्ते से सप्लाई मिल रही होती है जब तक कॉन्टैक्टर वापस ऑफ नहीं होता तो ये जो सप्लाई है A2 पर मिलती रहती है। तो जब हमने कॉन्टैक्टर को ऑफ़ करना होता है तो ये वाला जो रेड बटन है जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये मेन से सप्लाई येलो वायर की इधर से कट हो जाएगी। तो येलो वायर की जैसे सप्लाई कट होगी तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो बस इसका कंट्रोल सर्किट यही होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने इस पैनल का जो पावर सर्किट है और कंट्रोल सर्किट उसकी जो तमाम वायर्स हैं उनके कनेक्शंस आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर किसी चीज़ के बारे में आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।